नमस्कार साथियों, हम इस समय मौजूद हैं नवाब साहब के साथ। हमारे साहब सारिफ नवाब जी हैं और लगातार इनकी हवेली पे हम आते रहते हैं, आपको कवरेज दिखाते रहते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ रुकते हैं उन पे हम वीडियो बनाते रहते हैं, जो भी ये समाज सेवा कर रहे हैं वो भी हम दिखाते रहते हैं। आज हम इसी सिलसिले में नवाब साहब से आज जो है हम बने हुए हैं और लगातार इनसे जो भी रिपोर्ट है आपको दिखाएंगे आज, और इनसे इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे। जो कि इनकी एक वीडियो थी, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई, वायरल हो गई, 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से उसे जो है वीडियो को पोस्ट किया था। 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस वीडियो पे आए हुए हैं। तो आज हम सारिफ नवाब जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि का, और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। जी सुनिए, मैं इसी पे एक लाइन में एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। मिले उरूज तो इंसानियत के हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। आप वीडियो वायरल के बारे में बात करना चाह रहे थे, जी जी तो ये देखिए, इज्जत जो होती है और जिल्लत, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती, ईश्वर के हाथ में होती है। इज्जत देना और इंसान को जिल्लत देना, ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो जब भी आपको इज्जत और सम्मान समाज में मिले, तो आप और नर्म हो जाइए, और नर्मता से लोगों से मिलिए, और मोहब्बत से और प्यार से मिलिए। तो ये जो 2 लाइन मैंने कही, इसका मतलब यही है, मिले उरूज तो इंसानियत के हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर ऊंचाई पे जा रहे हैं, अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो आप बहुत सरलता से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से आगे बढ़िए। क्योंकि कुदरत आपको आजमाती उस वक्त की हम आपको इज्जत और सम्मान से नवाज रहे हैं। ये इंसान इज्जत और आबरू पाने के बाद, ऊंचाई पे जाने के बाद, कहीं लोगों को भूल तो नहीं जाएगा, ये अपने घमंड और गुरूर में तो नहीं आ जाएगा। तो इस शेर का यही मकसद है, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, इंसानियत की हद में रहो, इंसान बन के रहो। ये नहीं कि तो हमारा वीडियो 10 मिलियन क्रॉस हो गया, या लोग मुझे पॉपुलर हो गए, हम लोग जानने लगे, तो हम अपने आप को तन के चलें और बहुत बड़े नवाब बन के चलें। ये नहीं होना चाहिए। आप इंसान की तरह इंसान की हद में रहिए, और इंसानों से मोहब्बत करिए, उनकी सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। यही असल जिंदगी है, यही असल मकसद होना चाहिए हर इंसान का। जी। तो जैसे कि आपकी जो वीडियो हुई, आपने उस पर जो लाइनें सुनाई हैं, जो वीडियो वायरल हुई है, और वीडियो 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है, क्योंकि आप जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं और ये भी बहुत ही अच्छा कार्य है आपके द्वारा किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, प्रयागराज की तरफ और काशी विश्वनाथ तरफ, अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। आपका अयोध्या प्रयागराज हाईवे किनारे ही हवेली है पीछे, और यहाँ पे श्रद्धालु रुकते हैं और यहाँ भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, पूरी व्यवस्था आपकी तरफ से दी जाती है। देखिए, ऐसा है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, और मैं अपने पूर्वजों, या हमारे जो पूर्वज थे, मैं उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं मांगता हूँ, और उनको बहुत दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी जगह चुनी, और ऐसी जगह ये नवाब हवेली की तामीर करवाई, ताकि आज मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। नहीं तो अभी आज यहाँ प्रयागराज और अयोध्या हाईवे से अगर 10 किलोमीटर अंदर गांव में मेरा घर होता, मैं कैसे सेवा कर पाता। जी जी, तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में मेरा जन्म हुआ और मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। हमने देखा कि एक आप मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद भी हिंदुओं के प्रति इतनी ज्यादा आस्था रखते हैं और हिंदुओं को लगातार सेवा अपना दे रहे हैं। देखिए भैया, ऐसा है कि हम एक मुस्लिम समाज से आते हैं, इसको आपको पता है। जी तो हमारे जो नबी थे मोहम्मद साहब, जी जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो 56 मुल्कों में ये मुस्लिम देश जो बना हुआ है, जो लोग फैले हुए हैं, ये मोहब्बत की ही वजह से फैले हुए हैं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि आप लोगों से मोहब्बत करिए, आप लोगों से मोहब्बत करिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए, इंसान बनिए, इंसान को इंसान की तरह समझिए। उसमें न जात की बात की थी उन्होंने, न धर्म की बात की थी, न कोई बात कही थी। आप जानते होंगे, आपने कभी पढ़ा होगा
कि मोहम्मद साहब के ऊपर एक कोई बूढ़ी औरत थी जो डेली जब वो गुजरते थे तो उनके ऊपर कूड़ा डाला करती थी। तो लगातार वो कूड़ा डाला करती थी, फिर भी उसको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कभी भी। एक दिन कूड़ा उनके ऊपर नहीं पड़ा तो वो उसकी हाल चाल लेने के लिए गए घर उसकी हाल चाल लेने के लिए गए कि देखें आज क्या बात है, इन्होंने कूड़ा मेरे ऊपर नहीं डाला, आज ये कैसी, कहीं तबीयत तो इनकी नहीं खराब है। तो गए तो देखा उनकी तबीयत खराब थी, तो उनका हाल चाल लिया तो बड़ी खुश हुई वो। उन्होंने कहा कि जो गलती मुझसे हुई उसके लिए माफी मुझको दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से हैं और आपका इतना इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा आप जो है मोहब्बत लोगों से करते हैं। तो यही है संदेश मोहम्मद साहब का, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे कि जो बातें उठती हैं मुस्लिम और हिंदू को लेकर, क्योंकि आपस में लड़ाया जाता है, वो असल जिंदगी में जो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आपकी तरह अगर सब लोग बन जाएं तो लड़ाई तो रहेगा ही नहीं, सिर्फ प्रेम मोहब्बत ही रह जाएगा। भैया ऐसा है, हम तो सबसे कहते हैं, हम अकेले थोड़ी कोई सामाजिक काम कर पाएंगे, बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत यार दोस्त भाई मित्र तमाम, मतलब मुसलमान के अदर भी हमारे तमाम लोग हैं, ठाकुर हैं, पंडित जी लोग हैं और तमाम समाज से लोग जुड़े हुए हैं। सारे लोग हमारे साथ मौके मौके पे खड़े होते हैं, हर तरह से मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। इसमें जो है गलत लोगों की बात करना सबसे बेकार बात है। जो गलत कर रहे हैं उनको करने दीजिए, गलत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, वो उसका उसका जो है उसकी समाप्ति बहुत जल्दी होती है। जब से ये महाकुंभ मेला चला है लगातार देख रहे हैं आपकी तरफ सेवा की जा रही है, ऐसा ही नहीं खाली अकेले आप ही हैं, आपके धर्म से संबंधित कई लोग हमने देखा, काशी में भी देखा, महाकुंभ में भी देखा, प्रयागराज के बाहर महाकुंभ मेले के बाहर भी आपके समुदाय के लोगों ने बहुत मदद की, हिंदुओं के लोगों को, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था तक की। मैं उनको लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ। अब मैं तो बहुत दूर हूँ, चल के वहां तक नहीं जा सकता हूँ, नहीं मैं एक मंच लगा के जितने मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों की सेवा की, निस्वार्थ पूरी मदद की, भोजन की व्यवस्था की, रहने की, खाने की, घर द्वार, उनको एक मंच पे बुलाकर उनको सम्मानित करता। काशी विश्वनाथ में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक मुस्लिम समुदाय ने, इतना बड़ा घर था उसका, पूरा घर दे दिया था हिंदुओं के लिए, जो भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने आ रहे थे उनके लिए पूरा खजाना खोल दिया था अपना, दिखाया जा रहा था उसमें भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूरी दे दी गई थी, जैसे आप कर रहे हैं इस समय। भैया देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं, घर तो आप छोड़ दीजिए, जो लोग कहते हैं कि मस्जिद में फला लोग नहीं जा सकते, फला लोग नहीं जाते, मस्जिद खोल दी गई थी, इसी में आप नजीर देख लीजिए, अपनी आंखों से देखिए, आपके सामने सारी चीजें आ रही हैं। मस्जिद खोल दी गई थी, मदरसे खोल दिए गए थे, घर खोल दिए गए थे। आइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आप मेरे मेहमान हैं, आइए आप रहिए, लेटरिन बाथरूम सारा कुछ, तो खाना सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर बाहर से कोई आदमी चलकर आया है, दूर राज्य से, कोई आंध्र प्रदेश, कोई कलकत्ता, कोई बंगाल, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात से चलकर आया इतनी दूर से और आपके क्षेत्र में आया है चल के, अगर उसे इतनी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है तो कितनी खुशी की बात होती है। देखिए, खुशी की बात तो बहुत बड़ी है और हमारा सौभाग्य भी है। देख, सौभाग्य भी होता है। आप समझिए बात को, ये मेरा सौभाग्य है, वो मेरे मेहमान है, बाहर से आए हुए हैं, मेहमान है, हमारा आपका हिंदुस्तानी एक अच्छा मैसेज जाए। एक मिनट, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। हम आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे यहाँ हमारा कल्चर, हमारा संस्कार ऐसा रहा है कि बाहर से जो भी लोग आए वो मेरे मेहमान हैं। मेहमानों की किस तरह से खातिर की जाती, जितनी भी खातिर कर दीजिए उतनी ही कम है। तो मेहमान समझ के हम लोग उनकी जो है सेवा कर रहे हैं भैया, सेवा कर रहे हैं उनकी जी, मेहमान समझ के सेवा कर रहे हैं। और लगातार जो है इनके यहाँ भी जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पूरी व्यवस्था दी गई है। आज भी इनके यहाँ पे करीबन 2-3 बसें रुकी हुई हैं जो कि सभी श्रद्धालु यहाँ रुक कर भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, इसके बाद उनको नहाने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था इनकी तरफ से दी जा रही है। और तो क्या कहना चाहेंगे, जो कि सरकार ने जो कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया, इतने करोड़ लोगों, कह रहे हैं 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। सुनिए, सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा आयोजन
मामूली बात नहीं थी कि जो है इतने पूरे देश के लोग आ जाएं और सारे लोगों की व्यवस्था और सारे लोगों जैसे भी जो कुछ हो पाए। देखिए जब बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो कुछ अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, समस्याएं सर, ट्रैफिक की समस्याएं होती समस्या हैं। भी थी। इसको मैं एग्री हूँ, इससे मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, लोगों को दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही हैं। लेकिन उसके साथ आप देखिए उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितनी बढ़ गई। जी जो लोग यहाँ दुकान टपरी, छोटा जो है किराने की दुकान और बड़े बड़े ढाबे होटल जो भी थे, लोग आज आके उनसे आप पूछिए कितने खुशहाल हैं, कितना पैसा उन लोगों ने कमाया है इसी 40 से 50 दिनों में। काफी लोगों को रोजगार भी मिल गया है। अगर देखा जाए, बात की जाए, जो भी व्यक्ति बेरोजगार था, अगर देखा जाए फालतू को घूमता था, वो भी एक चाय का ठेला लगाकर कोई भी सामान बेचकर उसको भी एक रोजगार मिल गया इसी महाकुंभ मेले में। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मिला है और अच्छी बात है। लोग कमाए खाएं, मजबूत हों, और जब मजबूत रहेंगे तो खुशहाल रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। और क्या कहते हैं, आपके समुदाय के लोगों ने भी अब की बार दिखा दिया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, भाईचारे का संदेश दिया। अब की बार ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि कहीं ऐसा कोई अव्यवस्था फैली हो हिंदू मुसलमान को लेकर। इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम लोग अब इससे बड़े पैमाने पे काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को साथ में लाके हर जगह उठना बैठना, सारे लोगों के साथ शामिल होना, सबका दुख सुख समझना, और इस गलत चीजों को, जो गलत है मुसलमान में भी है कुछ हिंदू में भी है, उन लोगों को जो है इससे दूर किया जाएगा। और हम हमारे भाई आप हैं, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे नारा रहा है उस तरह से कायम रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आपने जो वीडियो बनाने का जो संदेश था, एक अच्छा मैसेज जाए समाज में, जो आपने वो वीडियो आपकी वायरल हुई, क्योंकि लोगों ने उसे बहुत ही प्यार दिया। क्योंकि उसमें बात ये थी कि आपने राजस्थान से चलकर आई 5 बसें, जो कि एक महान पुरुष था राजस्थान का, 5 बसें लेकर 10 बसें थी, उसने 10 बसें फ्री कर दी थी और सबको भोजन की व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्था फ्री कर दी थी। उन 300-400 लोगों को आपने अपने आवास पे रुकने का पूरा मौका दिया, उनकी पूरी सेवा की, उनकी पूरी सेवा की। वो इतने खुश हुए कि आपको पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लगातार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो भैया समाज सेवा करते रहिए, सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, और खास करके अपने मुस्लिम भाइयों से करना चाहता हूं, लायक है, जो जिस लायक है, जिसको ईश्वर ने दिया है, जिसको ऊपर वाले ने दिया है, वो जरूर करे इसमें। और जब वो करेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा, लोग बहुत अमन और चैन से, नफरती लोग दूर होंगे और लोगों को भाईचारा बढ़ेगा, और बहुत अच्छी बात है ये तो भाई। धर्म के लेकर जितने भी सवाल किए जाते हैं, लेकिन आज जो इनका व्यवहार देख के वो सच्चाई सामने आ जाती है। क्योंकि जब धर्म पे उंगलियां उठती है हिंदू मुसलमान के धर्म को लेकर, अगर ऐसे लोग समाज में, अगर सभी लोगों की सोच बन जाए, तो मान के चलिए कि उनको ये समझ लिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो इन्होंने किया है ऐसे और